बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर को लेकर के। एफबीआर जैसा कि आपको पता है कि आए दिन नई नई अपडेट्स डाल रहा है और नए नए वो तरीके इख्तियार कर रहा है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि उन्होंने अपने इस डिटेक्शन सिस्टम को, यानी नॉन फाइलर्स को डिटेक्ट करना कि कौन कौन नॉन फाइलर हैं, और जो ट्रांजैक्शन सिस्टम को डिटेक्ट करना, उस हवाले से बड़ी उन्होंने पेशरफ्त की है। और काफ़ी सारे उन्होंने नई असामियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सारे उन्होंने हायर करने की एक ठान ली है। उसके ऊपर अमल शुरू हो चुका हुआ है। यानी अब वो ऐसा तमाम निज़ाम, यानी जहाँ भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है, आपके बैंक में होती है, आपके जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होती है, या किसी भी जगह आप अपनी नाम के ऊपर कोई रजिस्टर्ड जो है वो करते हैं ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, टैक्सेशन के हवाले से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से, तो ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके एफबीआर जो है वो ख़ुद ब खुद से मालूमात चली जाएंगी। और इस तरह से कोई भी बंदा अपने आप को इस तरह से नहीं छुपा सकता कि वो यानी अपनी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो एफबीआर से छुपा ले। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं दो अहम जो सोर्सेज हैं जहां से ना जो है एफबीआर इंफॉर्मेशन लेता है, जिसको अब लिंक कर दिया गया और ये बहुत बड़ी अपडेट है। यानी सबसे पहला जो है, एक तो ये डिस्कस करते हैं बैंक। यानी इसमें चार किस्म के, पांच किस्म के स्लैब्स हैं। मसलन एक तो अब अगर आप डिपॉजिट कराते हैं, यानी जब आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराते हैं 1 करोड़, यानी एक मंथ में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कराएंगे तो फिर इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एफबीआर को चली जाएंगी। फिर अगर आप विदड्रॉ कराते हैं अपने बैंक से 10 लाख एक महीने के अंदर, तो वो एफबीआर जो है वहाँ से उसने जो डिटेक्शन कर लेनी है। और फिर जो है तीसरे नंबर पर है कि प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अगर आपके बैंक से आ रहा है तो वो बैंक आपका प्रॉफिट बेशक कम है, ज़्यादा है, हर किस्म का जो आपके सेविंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो आपको जो है वो आपका एफबीआर आपके बैंक से जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप एक मंथ में 2 लाख की पेमेंट्स करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने बिल्स अदा करते हैं, यूटिलिटीज़ लेते हैं, जो भी आप करते हैं, तो वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन एफबीआर को बैंक दे देता है। फिर उसके बाद है न्यू बैंक अकाउंट। अगर आप अपना कोई न्यू बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपका जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम या जो भी है वो यानी जो सेविंग्स हैं अकाउंट हैं उनके बारे में स्पेशली अगर आप खोलते हैं तो वहाँ से भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बैंक से एफबीआर जो है वो कलेक्ट कर लेता है। एक तो ये था यानी बैंक्स के हवाले से कि ये 5 किस्म की बैंक ट्रांजैक्शंस थी जिनके जो है डाटा जो है वो आपके एफबीआर को चला जाता है। दूसरी चीज़ है कि नादरा के ज़रिए, यानी इस वीडियो में हम स्पेशली जैसा कि मैंने कहा है कि दो ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी एक बैंक्स और दूसरा नादरा। और भी सोर्सेज हैं उनको जो है वो किसी दीगर वीडियो में बयान करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ है कि प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप रखते हैं और आपके आईडी कार्ड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी आपने ली है या सेल की है या परचेज़ की है, तो आपको कि वो इंफॉर्मेशंस सीएनआईसी के ज़रिए नादरा से होती हुई वो एफबीआर को चली जाएगी। फिर आ जाएगा व्हीकल्स, यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन से जो आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कोई गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशंस भी यानी आपके सीएनआई से नादरा के ज़रिए वो एफबीआर को चली जाएगी। फिर रहता है कि फ़ॉरेन ट्रैवल्स, आपको वीज़ा लगवाते हैं, यानी अभी तक हज और उम्रा के छोड़ के बाकी तमाम किस्म के वीज़ाज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने ये लॉन्च कर दिया है, यानी इस सिस्टम को उन्होंने अपने सिस्टम में डाल लिया है इस चेंज को। और अब वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो विज़िट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है या कोई और भी वीज़ा है, तो वो आपका जैसे ही वो होएगा पासपोर्ट और सीएनआईसी के ऊपर वो चीज़ स्टैम्प होएगी, आपका वीज़ा अप्रूव होगा, तो वो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा।
پھر ہے کہ ہر قسم کی ٹرانزیکشنز مثلاً کوئی مائکرو جو بینکنگ ہے جیسے جیز کیش ہے، یو فون ہے، یا اس قسم کی کوئی بھی آپ مائکرو فائنانس بینک جو ہیں ان کی بھی جو ٹرانزیکشن ہے، چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز بھی بذریعہ آپ کے CNIC جو ہوں گی وہ وہاں پہ چلی جائیں گی۔ یہ دیکھیں نا، دوسری طرف ہم نے جو دو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس ویڈیو میں، ایک بینک ٹرانزیکشن جس میں نے 5 کیٹیگریز بتائی ہیں پیچھے، اور یہاں پہ جو ٹرانزیکشن کیٹیگری بتائی ہے وہ آپ کے CNIC کے ذریعے بذریعہ نادرا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ ایک جو بینک سورس، دوسرا نادرا سورس، اور ہر دونوں کے اندر 5 6 یا 4 جو کیٹیگریز ہیں، اس کے ذریعے یہ اس قسم کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان دو سورسز سے بذریعہ نادرا اور بذریعہ بینکس آپ کے FBR کو چلی جائیں گی، اور FBR نے اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر لیا ہے اور ان دو اداروں نے اپنے آپ کو FBR کے ساتھ لنک کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ہمیں کوئی انفارمیشنز دیتے ہیں، اپنی ریٹرن بھیجاتے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کلیئرلی بتائیں کہ یہ ٹرانزیکشن ہماری ہوئی ہے، ابھی کسی چیز کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ یہ آپ کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ میسج چھوڑیں، آپ کو رپلائی آئے گا، پھر اس کے اوپر آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں، اور آپ کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہم فائلر کر دیں گے، اور آپ ویری نیکسٹ ڈے سے آپ جو ہے اپنے ایکٹیو ٹیکس پیئر والی تمام سہولیات جو ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔